शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM ने केंद्र सरकार से समुचित हस्तक्षेप की मांग की है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि ABRSM के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर इस विषय में विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 1385/2015 के निर्णय के तहत नियुक्ति तिथि की परवाह किए बिना सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट अनिवार्य किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। महासंघ ने कहा कि यदि इस निर्णय को पूर्व व्यापी रूप से लागू किया गया तो देश भर के लगभग 12 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति और आजीविका पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की ओर दिलाया, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएं अधिसूचना की तिथि से लागू होंगी और इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट दी गई थी। महासंघ ने तर्क दिया कि वर्षों से वैध योग्यताओं के आधार पर सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों पर टेट को पूर्व व्यापी रूप से लागू करना न्यायोचित नहीं है। महासंघ ने मांग की कि निर्णय को केवल भावी रूप से लागू किया जाए तथा अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता, गरिमा और वैध अपेक्षाओं की रक्षा की जाए। साथ ही शिक्षकों को सेवा समाप्ति और पदोन्नति से वंचित होने से बचाने के लिए आवश्यक विधिक व प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का स्वागत करते हुए उसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के सुझाव भी दिए तथा उच्च व विद्यालय शिक्षा से जुड़ी लंबित समस्याओं पर एक मांग पत्र सौंपा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए NCTE के अध्यक्ष व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रतिनिधि मंडल में ABRSM के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता, महासचिव प्रोफेसर गीता भट्ट सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंटवार्ता की। भेंटवार्ता के दौरान चर्चा वार्ता एवं ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराया गया कि 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से देश भर में 12 लाख से भी अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति एवं आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में NCTE की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के अनुरूप निर्णय लिया जाए एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर आए इस संकट का निवारण किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अवगत कराया कि NCTE की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 में स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अर्हता पूरे देश भर में NCTE की इस अधिसूचना के अधिसूचित होने के बाद से लागू होगी। ऐसी स्थिति में जिन प्रदेशों में जिस तिथि से TET को लागू किया गया है उस तिथि से पूर्व सेवारत शिक्षकों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार TET अनिवार्यता की बाध्यता लागू करना नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा एवं इससे देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति एवं आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देश भर में शिक्षक समुदाय में इस निर्णय से उपजे असंतोष एवं निराशा को बताते हुए कहा कि अविलंब इस दिशा में NCTE को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस दिशा में सकारात्मक एवं संतुलित निर्णय लेते हुए देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ज्ञापन पर NCTE के अधिकारियों एवं संबंधित अध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारियों को
आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इस दिशा में सकारात्मक समाधान निकालने का निर्देश जारी किए।